कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये है एलोरा केव्स, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इसका मतलब तो आप नहीं ही जानते होंगे, तो बस जान लीजिए, जैसा कि अभी अभी गूगल करके मैंने जाना है। इसका मतलब है कि जिस जाति के लोगों ने इसे बनाया है, उस संपूर्ण जाति को युगों युगों तक अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, और उस जाति का नाम है मानव जाति। तो भले ही आप पृथ्वी के किसी भी कोने में पैदा हुए हों, एज लॉन्ग एज आप एक इंसान हैं, आप इस पर गर्व कर सकते हैं, अपने इंसान होने पर गर्व कर सकते हैं। ये दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। ये सुनकर मुंह खुला रह गया ना आपका? मुझे पता है कि नहीं खुला, क्योंकि समझ में ही नहीं आया। इसीलिए वीडियो के एंड में मैंने एलोरा का एक मॉडल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है, ताकि आपको समझ में आए कि मोनोलिथिक क्या होता है। बीच में देखिए, ये लाइफ साइज हाथियों का झुंड है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और इसने अपनी पीठ पर उठा रखा है कैलाश मंदिर को, जो कि एक शिव जी का मंदिर है। देखिए, ये देख के क्या विश्वास होगा कि एक ही पत्थर से ये बगल की गुफा भी है, और ये डबल स्टोरीड स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और ये एक नन्हा सा जंतु, ये कुछ कथक जैसा कर रही है, तो एटलीस्ट इसे कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि मंदिर में और कथक में कुछ तो कनेक्शन है। मंदिर के परिसर में स्त्रियों की नग्न मूर्तियां हैं, और दीवारों पर प्रेमी जोड़ों के और स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध को दर्शाती हुई काफ़ी सारी कार्विंग्स हैं। और ये देखिए, ये एक पिलर है जहाँ पर ये पूरी महाभारत की कहानी लिखी हुई है। सबसे नीचे समुद्र मंथन का है। तो इस तरह का इतनी बारीकी से काम, पहाड़ को काट कर सिर्फ छेनी हथौड़ी से इतनी बारीक कार्विंग्स जो हैं, वो बहुत ही अनबिलीवेबल सा लगता है। और ये हर जो भी आप जानवर देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं दीवारों पे, कहीं पे रामायण की कथा है, कहीं पर महाभारत की कथा है। अलग अलग पुराणों से, वेदों में जो जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए, उस जमाने के सीमेंट के कुछ रेमिनेंट्स रह गए हैं। ये उड़द दाल की पेस्ट से बनता था, और सोचिए 3000 सालों तक टिका रह गया। ये देखिए, स्त्री रूप कितना फेमिनाइन ग्रेस और ब्यूटी है। हर मंदिर में स्त्री के रूप को इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन का यही तो आधार है। दिस इज द वुम्ब ऑफ द यूनिवर्स। ये देखिए, हर स्त्री ने उस समय जनेऊ पहना हुआ था। जनेऊ में भी बहुत बारीकी का काम है, और कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये गहने पहन रखे हैं, गहनों में भी जो नक्काशी है बहुत बारीक है। एलोरा के बारे में 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये कि पहला तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, मैंने बताया, और दूसरा ये कि ऊपर से नीचे की ओर काट के बनाया हुआ है। ये देखिए, अब हम आ गए हैं शिव मंदिर में, कैलाश मंदिर में, और कितना सुंदर है ये। इस गुफा का नाम केव नंबर 16 है, क्योंकि ये 16 पिलर पे है। और ये हो गए हमारे शिव जी के दर्शन। अति सुंदर, अति भव्य। विश्वास नहीं होता कि शिवलिंग की जो जड़ है उस पहाड़ी के बेस में है। हमें मोंजोलिका, मैं कैसे डरावनी लग रही हूँ। नहीं, मेरा डराने का कोई इरादा नहीं, बस ये कि मैं कैमरा शाई हूँ। मैं कैमरे में देखती हूँ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। ये देखिए, शिव जी के द्वार पर एक तरफ है गंगा घड़ियाल पर सवारी किए हुए, और ये हैं यमुना कछुए पर,
और यहाँ इस परिसर में शिवजी और माता पार्वती के विवाह संबंधित जो कथाएं हैं, ये बाराती है कि कैसे शिवजी अपने भूत प्रेत जैसे बारात लेकर माता पार्वती को लेने गए थे। ये देखिए शिवलिंग से एक जाती सुरंग है जो बाहर की ओर निकलती है। ये जो पिलर्स हैं, जो 16 पिलर्स हैं, सब पर कुछ न कुछ कथाएं हैं, बहुत बारीक बारीक गढ़ी हुई कथाएं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि ये जो कैलाश मंदिर है ये फर्स्ट फ्लोर पे है। मैं यहाँ सीढ़ियों से आई हूँ और उसके जस्ट बाहर ऐसे बाकी देवताओं के मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं। तो अंदर देवता की जगह तो खाली है, लेकिन मंदिर के द्वार पर और दोनों तरफ इस तरह से स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध को दिखाती हुई बहुत खूबसूरत कार्विंग्स हैं रॉक में ही, जो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बड़ा सिंबॉलिक सा भी ये लगता है कि शरीर बाहर है, जिस तरह से ये द्वार के बाहर है, और मन अंदर है, और दोनों उतने ही पवित्र हैं। जितना पवित्र मन है, जितना पवित्र देवता है, उतना ही पवित्र मनुष्य का शरीर है और उतना ही पवित्र शारीरिक संबंध है। हाँ, तो जो मैं दूसरी रोचक बात बता रही थी एलोरा के बारे में, वो ये कि ऊपर से नीचे की ओर काट के बनाया गया है। जनरली वर्ल्ड में जितनी भी रॉक में स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बनाए हुए हैं। खैर, इसका भी मतलब क्या है वो अंत में मैं अपने मॉडल में आपको समझाऊंगी। और तीसरा ये कि ये मंदिर इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसे इतने बार लोगों ने हर सदी में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, पर इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात करूं तो औरंगजेब ने जब उसे इस मंदिर के बारे में पता चला तो उसने अपने 1000 सैनिक भेजे इसे तोड़ने के लिए। उन सैनिकों ने यहाँ 3 साल रहकर इसका डिस्ट्रक्शन किया, जितना तोड़ सकते थे सब कुछ तोड़ा। इसीलिए आपको हाथियों की सूंड नहीं दिखेगी, क्योंकि वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है, बेस से अलग हो जाती है, तो वो टूट जाती है। मूर्तियों के बहुत सारे सर टूट गए, लेकिन जो दीवार में कार्विंग्स थी उनमें ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। इसके बाद औरंगजेब आया और उसने फ्रस्ट्रेशन में पूरे मंदिर में आग लगा दी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी पेंटिंग्स जल के राख हो गई। ये मंदिर जब बना था तब सच में बर्फ़ से ढका हुआ कैलाश पर्वत जैसा दिखता था। कुछ खास तरह का प्लास्टर यहाँ पे यूज़ किया गया था, लेकिन ये इतना लंबे अवधि तक डिस्ट्रक्शन के बाद इसमें इतना काफ़ी कुछ डैमेज हो गया। इसके बावजूद बहुत कुछ बचा है देखने को, बहुत ही बड़ा वंडर लगता है ये। घूमते घूमते आपका दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखने की चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी। पर एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मुझे यहाँ आकर हिट किया, वो ये है कि जो एक एविडेंस है हमारे न केवल हम इंडियंस का बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का इस प्लैनेट पे, उसके नाम पर हमने ये शहर नहीं रखा। इस शहर का नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद यानी कि औरंगज़ेब आबाद रहे, उसके डिस्ट्रॉयर के नाम पे हमने इस शहर का नाम रखा है। एक ऐसा क्रूर हमलावर जो कि आर्ट का डिस्ट्रॉयर था, हिस्ट्री का डिस्ट्रॉयर था, एक सिविलाइजेशन की आइडेंटिटी का डिस्ट्रॉयर था, ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रॉयर था। सोचने वाली बात यह है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज दे रहे हैं। इन्वेडर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसने एलोरा को तोड़ा उसके नाम पर एक पूरा शहर है, राजधानी दिल्ली में उसके नाम की एक सड़क है। हमारा धर्म चाहे जो भी हो, हम हिंदू हों या मुसलमान हो, पर क्या हमें ये भूलना शोभा देता है कि औरंगजेब एक इन्वेडर था, एक हमलावर था, जिसने ना है सिर्फ हम पर हमला किया बल्कि हमारे वजूद को लूटा। क्या हम इतिहास का महज वो एक पन्ना बन के रह जाएंगे जिसमें एक मूर्ख पीढ़ी का जिक्र होगा जिसने अपने इतिहास, अपना वजूद, अपनी पहचान से ज़्यादा उसे कुचलने वालों को ज़्यादा अमर बना कर रखा, 1947 से लेकर 2020 तक।